बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एंड्रॉयड ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से लोगोज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, पम्फलेट बना सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी किस तरह डीपीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से काम जो कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करने पड़ते हैं, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखें, इस कोर्स के अंदर हम कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम उन एप्लीकेशंस को वन बाय वन तमाम एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एप्लीकेशंस के फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे, उनके टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम उन एप्लीकेशंस के अंदर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। जो सबसे पहली एप्लीकेशन मैंने चूज़ की है उसका नाम है उर्दू डिज़ाइनर। देखिए, ये वो एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन में बहुत से फ़ीचर्स हैं, कमाल के हैं, जो कि जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसलिए मैंने सबसे पहले इस एप्लीकेशन को चूज़ किया है। ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कहाँ से करनी है? देखें, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने इस वीडियो की जो टाइटल है इसके ऊपर आपने टैप करना है। टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। यहाँ पे ऐप लिंक लिखा होता है, आपने इस ऐप लिंक से क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। दूसरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस शहबाज़ आईटी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाएगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखें, इंस्टॉल करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको 6 आइकन्स नज़र आ रहे हैं। मैं इनको वन बाय वन आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर आपने कोई नया डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। इस तरह अगर आपने कोई बने हुए डिज़ाइन इस्तेमाल करने हैं तो आपने ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और जो काम आप सेव करेंगे खुद करेंगे और जब उसको सेव करेंगे तो वो आपका माय टेम्पलेट में सेव होगा। इसी तरह अगर आपने न्यूज़ देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, अगर इसको मज़ीद आपने स्टडी करना है तो इसको इस ट्यूटोरियल से स्टडी कर सकते हैं और अगर आपने जो है कॉन्टेस्ट होते हैं उनको देखना तो यहाँ से कर सकते हैं। देखें, इस एप्लीकेशन की खूबी ये है कि ये एप्लीकेशन मुख्तलिफ़ ओकेजन्स के ऊपर कॉन्टेस्ट करवाती है। मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें ये टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक के ऊपर लोग जो है डिज़ाइनिंग करते हैं। आप यहाँ पे टैप करते हैं तो देखें, मुख्तलिफ़ जो ओकेशंस के ऊपर जो लोगों ने जो टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए हैं और जो जीते हैं उनके टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखें, ये न्यूज़ है। न्यूज़ पे आप टैप करते हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो अपडेट्स आती जाती हैं वो यहाँ पे इसको शेयर करते हैं तो आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं और इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपडेट रह सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस ऐड किए हैं। इस तरह ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं और माय टेम्पलेट्स में आप जब टैप करते हैं तो जो काम आपने किया होगा वो आपका यहाँ पर नज़र आता जाएगा। तो मैं इससे बैक आता हूँ। देखें, सबसे पहले आज की वीडियो के लिए हम जो देखेंगे वो देखेंगे ऑनलाइन टेम्पलेट्स को। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से करें या आपको इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो मेरा मशवरा है कि आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को यूज़ करें। लेकिन जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बहुत सारे हैं। आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात है कि तमाम के तमाम टेम्पलेट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम इसी एप्लीकेशन के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोबाइल के अंदर नहीं कर सकते, हम बहुत प्रोफेशनल लेवल तक कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अगर आप इस टॉप पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज़ नज़र आई हैं। अगर आप चाहते हैं किसी मखसूस कैटेगरी के अंदर कोई पोस्ट को देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे एजुकेशन से मुतालिक पोस्ट को देखना है तो मैं एजुकेशन पर टैप करता हूँ तो एजुकेशन से रिलेटेड जो डिज़ाइनिंग इस एप्लीकेशन में तैयार की गई हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस एप्लीकेशन के बनाने वालों का ये अच्छी बात है कि वो जो भी इस एप्लीकेशन में डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो उसको यहाँ पे अपलोड करते हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपने कोई टॉपिक सर्च करना हो तो यहाँ पे सर्च पे टैप करके सर्च कर सकते हैं, वरना आप इन कैटेगरीज़ के अंदर किसी को भी देख सकते हैं। फ़िलहाल अगर मैं इस्लाम के ऊपर टैप करता हूँ तो देखें, इस्लामिक जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो मैं कोई एक सिंपल सी पोस्ट ओपन कर लेता हूँ
ताकि उसको आपको दिखा दूँ कि आप उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। आपने जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप उसको आसानी से एडिट कर लेंगे। मैं आसानी के लिए फ़िलहाल ये वाली एप्लीकेशन इसके ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए नीचे ऑप्शन देता है ऐड डाउनलोड एंड एडिट। मैं जैसे इसके ऊपर टैप करता हूँ तो थोड़ी ही देर के अंदर ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपने इसके अंदर ऑनलाइन टेम्पलेट्स को यूज़ करना है तो आपने ये देखना है कि आपका जो मोबाइल डाटा है वो ऑन हो या फिर आपका वाईफाई कनेक्शन ऑन हो, क्योंकि ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपको तभी नज़र आएंगे जब आपके पास डाटा कनेक्शन इनेबल होगा मोबाइल के अंदर। अब देखिए मेरे पास टेम्पलेट ओपन हो गया है और मैं अब इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहूँ, कोई एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस बता दूँ। देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, आप इस पर टैप करते हैं तो आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी। होम आएगा, ऑनलाइन टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स, कॉन्टेस्ट और ट्यूटोरियल और अबाउट और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसमें आपको सबसे पहले सेटिंग पे देख लेते हैं। सेटिंग पे आप जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी काम आप करें वो ऑटो सेव हो 1 मिनट के बाद तो आप इसको ऑन कर दें। अगर आप कहते हैं 5 मिनट्स के बाद सेव हो तो इस पर ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑफ़ करें, आप खुद सेव करेंगे मैनुअली, तो आप इसको ऑफ़ कर दें। फ़िलहाल मैंने इसको 1 मिनट पे किया हुआ है, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन के जितने भी कंटेंट्स हैं वो तमाम के तमाम उर्दू में आ जाएँ तो आप इसको उर्दू चूज़ कर लें, तो आपको तमाम के तमाम इसमें चीज़ें उर्दू में नज़र आएँगी। तो ये पूरी एप्लीकेशन उर्दू में होगी, टूल्स के नाम उर्दू में होंगे, तमाम चीज़ें आपको उर्दू में नज़र आएँगी। तो मैं फ़िलहाल इसको इंग्लिश कर लेता हूँ अपने लिए। थीम आप ले सकते हैं डार्क या लाइट, मैं डार्क इनेबल किया हुआ है। दूसरा इसमें देखें, अगर आप इसको अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड में रन करें तो आप इसको ऑन कर दें। मैंने फ़िलहाल ऑफ़ किया, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। सेकंड, अगर आपने जो भी टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए थे, इस एप्लीकेशन में जो भी काम किया था, आप चाहते हैं उसको रिमूव कर दें तो आप इसको डिलीट एवरीथिंग कर दें तो ये तमाम चीज़ें, आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर। देखें इस 3 लाइन्स के बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है लेयर्स का। लेयर्स असल में क्या होती हैं, ये जितना भी हमने काम किया हुआ है, देखिए मैं इसको मूव करता हूँ, सॉरी, देखिए मैं इसको मूव करता हूँ, ये जितना भी काम मेरे पास हुआ है ये देखें आसानी के साथ इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ। तो ये तमाम का तमाम लेयर्स के अंदर होता है। लेयर्स के अंदर होने का फ़ायदा ये होता है कि हम हर चीज़ को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको आसानी के साथ उससे हम काम कर सकते हैं। तो ये लेयर्स आप जैसे इस लेयर पर टैप करते हैं तो ये देखेंगे आपके पास लेयर्स जो कि इसमें इस्तेमाल हुई हैं आपको नज़र आएंगी। इसमें से देखें ये आखिर की 3 लेयर्स लॉक हैं। लॉक इसलिए की जाती हैं कि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, हमने एक बार एक चीज़ की सेटिंग कर दी और हम चाहते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो तो हम उसको लॉक कर देते हैं। अब देखें जैसे ये है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसको देखें मैं यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ तो इसकी जो लेयर है वो ये वाली लेयर है। अगर मैं इसको जब सेट कर लूँगा एक जगह पे, देखें मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, मैं चाहता हूँ इसको लॉक कर दूँ तो मैं इस पर लॉक पे टैप कर दूँगा तो देखें अब ये मैं इसको मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉक हुई हुई है। तो इस तरह आप जब किसी चीज़ को सेट कर लें तो उसको लॉक कर सकते हैं। तो इन लेयर्स को आप इस्तेमाल करके चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें लेयर्स के मुतालिक ऑप्शन जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये लेयर्स होती हैं। अगर आपसे कोई आइटम मूव नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि उसकी लेयर लॉक होगी, तो आपने क्या करना है, जस्ट लेयर पे टैप करना है और उसको अनलॉक करके इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो अब देखें मैं इसको इस रिबन को मूव कर पा रहा हूँ। तो मैं इसको फ़िलहाल अपनी जगह पर सेट कर दूँगा, उसको दोबारा से लॉक कर दूँगा। इस तरह मैं इस लेयर के ऊपर दोबारा टैप करूँगा तो ये लेयर का ऑप्शन मेरे से गायब हो जाएगा। और दूसरा, अब अगर मैं जैसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है तो मैं अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। बड़ा छोटा करना है तो देखें मैं कर सकता हूँ। जब मैं किसी के ऊपर भी टैप करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे प्लस का साइन, साइड पे कुछ नोट्स ऐड हो जाते हैं। इन नोट्स को पकड़ के मैं इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकता हूँ और इसके ऊपर ऐसे पकड़ के इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर मुझे इसके अंदर कुछ एडिशन करना है तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखें, पहले मैं ब्लैंक एरिया पर टैप करता हूँ तो देखें अब नीचे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें नीचे मुझे को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं और यहाँ मुझे ऑप्शन अगर एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं जस्ट एडिट के ऊपर टैप करूँगा तो ये इसका एडिटर खुल जाएगा। तो मैं इसको जस्ट रिमूव करूँगा या इसके अंदर कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं का तारुफ मैं फ़र्ज़ कर इसको इस तरह से कर सकता हूँ। अब दूसरी बात है कि अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं है आपके मोबाइल के अंदर तो आपको तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मोबाइल के अंदर
इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे देखें उर्दू कीबोर्ड है। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल ना हो तो आप इस एप्लीकेशन का कीबोर्ड यूज़ करके यहाँ से भी उर्दू को टाइपिंग कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। अब देखें मैंने इसको असल में रिमूव कर दिया। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एडिट पर टैप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़। मैं इसको तारुफ़ कर देता हूँ और मैं इसको अब क्या करूँगा, ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा इसको टैप करूँगा और इस नोट से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा और इसको थोड़े यहाँ पे रख देता हूँ। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा यूँ खींचता हूँ ताकि ये चीज़ें मेरे सामने और वाज़ेह हो जाएँ, एक ही लाइन में आ जाए। अब देखिए एक लाइन में आ गया, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो अब इसको मैं रीसाइज़ करूँगा। थोड़ा छोटा करूँगा तो मैं यहाँ से इसको लेके आऊँगा और यहाँ से इसको ऐसे करके थोड़ा सा छोटा करते जाऊँगा। बाद में इसको दोबारा पकड़ के मैं यहाँ पे इसको रख दूँगा। तो इस तरह से आप जो इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि इसको डिलीट करना तो इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे देखें डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं डिलीट करूँगा तो इसको यस कर दूँगा। अब यहाँ पे ये कंपनी का नाम, इस उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन का नाम आ रहा है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखें लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाने के बाद मैं इसको अनलॉक करूँगा तो देखें अब मैं इसको लेयर्स को ऑफ़ करता हूँ तो देखें मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये यहाँ पे जो है अपना लिख सकता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एडिट पे क्लिक करूँगा, डिसलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। असल में ये इसने इमेज में लगाया हुआ है तो मैं जैसे इसको यहाँ से डिलीट ही कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस आइकन को भी सिलेक्ट करूँगा। ये जो इसका आइकन उर्दू डिज़ाइनर का है, मैं दोबारा लेयर्स में जाऊँगा और लेयर्स में जाने के बाद ये इसका आइकन है, इसको मैं अनलॉक करूँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर दूँगा। देखें तो इस तरह मैं इसके अंदर अपना लोगो लगा सकता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ें रिमूव करके कुछ और इसकी जगह लिखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि ये चीज़ फाइनल हो गई है तो अब आप इसको सेव कैसे करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने कोई गलती कर ली, मिसाल के तौर पे आपसे ये चीज़ यहाँ पे मूव हो गई या आपसे कोई चीज़ डिलीट कर दी और अब आप चाहते हैं उसको वापस लाना, तो इसके अंदर देखें सबसे जो खूबसूरत बात है इस एप्लीकेशन की कि इसके अंदर अंडू और रीडू का ऑप्शन है। रीडू के ऑप्शन से आप इन चीज़ों को वापस ला सकते हैं। दोबारा अंडू करूँगा, दोबारा अंडू करूँगा तो देखें अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। तो इस तरह हम रीडू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके ये काम मुकम्मल हो जाए, आप इससे मुतमईन हो जाएँ तो आप फिर क्या कर सकते हैं, इसको सेव पे कर सकते हैं। आप सेव पे टैप करेंगे और सेव पे आके इसकी रेज़ोल्यूशन बढ़ा देंगे थोड़ी-सी ताकि ये हाई क्वालिटी पे सेव हो। उसके बाद इसको सेव इमेज पे टैप कर देंगे। तो जैसे सेव इमेज पे टैप करेंगे तो ये एप्लीकेशन, ये जो इमेज है ये सेव हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको शेयर नहीं करता। ये मुझे इसका यहाँ पे पाथ बता रहा था कहाँ पे सेव हुआ है। तो मैं अब इसको डाउन करता हूँ और अपने मोबाइल के अंदर जाके इसको देख लेता हूँ। देखें ये वो एप्लीकेशन है जो कि सेव हुई है। तो इसको हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किसी से शेयर कर सकते हैं और इसको हम अपने काम में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ से होम पे टैप कर देता हूँ। दोबारा ऑनलाइन टेम्पलेट्स में जाता हूँ। तो देखें आप अपनी मर्ज़ी के बहुत से टेम्पलेट्स लेके उसको जस्ट फौरी तौर पे एडिट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल और करता हूँ नीचे। देखें जैसे 14 अगस्त एक कायद-ए-आज़म के ऊपर एक पोस्ट बनी है, मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, इसको डाउनलोड एंड एडिट पे क्लिक करता हूँ। ये टेम्पलेट मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए टेम्पलेट मेरे पास एक्टिव हो गया। मैं सबसे पहले लेयर को ओपन करूँगा, उसमें देखूँगा लेयर्स कौन-कौन सी हैं। देखिए ये सब लेयर्स हैं, तमाम लेयर्स जो हैं वो अनलॉक हैं, बस एक लेयर लॉक है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना है, जैसे ये मिल्लत का पासबा है, इसको हमने चेंज करना है तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे क्लिक करूँगा और इसकी जगह पे कुछ भी मैं इसको मिटा के लिख सकता हूँ। मैंने इसको रिमूव किया है और जस्ट नाम लिख दिया है। अब इसको मैं ऐड टू पेपर पे टैप कर दूँगा तो देखें
ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर ये इसको देखेंगे एक लाइन में करना है तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास एक लाइन में आ जाएगा। और अगर यहाँ पूरा नहीं आ रहा होगा तो मैं इसके राइट साइड से लेफ़्ट साइड से जो 2 एरोज़ का जो साइन बना है मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। अब देखिए मोहम्मद अली अलग फ़ॉन्ट में आ रहा है, जीना अलग फ़ॉन्ट में, तो मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। मैं जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे मेरे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा। ये देखें ये टी बना हुआ है, इस फ़ॉन्ट के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से जाके मैं इनका कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसका दूसरा रख सकता हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स यहाँ पे हैं, आप जो चाहें रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल पहला वाला सेट करता हूँ जो कि सही लग रहा है। अब इसमें जो अली है इसका नहीं चेंज हुआ तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इस पूरे को फ़ॉन्ट में जाते हैं और यहाँ से हम इसको मैं फ़िलहाल ये इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब इसमें जो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा चलें ये मैं आपको फिर देखते हैं। तो इस तरह हम इसके अंदर फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये इमेज है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह दूसरी इमेज लगा सकते हैं। अगर आपने कोई और इमेज लगाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। मुझे कोई और इमेज लगानी है तो मैं देखिए इस ऐड बटन के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से मैं अगर अपने मोबाइल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी इमेज लेके उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, जस्ट समझाने के लिए ले लेता हूँ, तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। मैं इस पर टैप करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास इमेज आ गई है, तो इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कहीं पे भी, इसको बड़ा करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपने मोबाइल के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी, इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा और यहाँ से इसको सेव इमेज कर दूँगा। मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो देखें इस तरह से आप इन ऑनलाइन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने लिए पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये आज का इसका पहला ट्यूटोरियल था। तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप किस तरह से अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बिल्कुल नए हैं तो आप इन टेम्पलेट्स को किस तरह से यूज़ करके अपने काम में ला सकते हैं। तो इसको मज़ीद डिटेल से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।